हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। सो बेसिकली जितने भी आपके ऐसे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स आते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। और सारे ही इंडेक्सेस आपके एज ऑफ सितंबर 2022 अपडेटेड है, ठीक है। यानी जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। और देखिए, कोई भी इंडेक्स जब आप पढ़ते हो उसमें देखिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: इंडिया का रैंक, उसको टॉप किसने किया और उसको पब्लिश कौन करता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे हर एक इंडेक्स के। ओके, सो ऑल राइट, शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑल राइट, नंबर 1 है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। अब देखिए, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक है 135 और इसको टॉप किया है आइसलैंड ने, ठीक है। और इसको जो पब्लिश करता है वो करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इंडिया का रैंक है 135, टॉप किया है आइसलैंड ने और पब्लिश करता है इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। हमने पहले पीस कवर किया, अब हम टेररिज्म वाला कवर कर रहे हैं। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक है 12, यानी इंडिया 12th मोस्ट अफेक्टेड नेशन और कंट्री है टेररिज्म से। इसके अलावा देखिए, इस इंडेक्स को टॉप किया है अफगानिस्तान ने। आप इसको याद रख पाएंगे बहुत ही इजीली क्योंकि यहाँ पे तालिबान का इशू है। तो टॉप कंट्री कौन है? अफगानिस्तान। और इसको भी अगेन पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ध्यान रखेंगे, इंडिया का रैंक 12, टॉप है अफगानिस्तान और पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये बताता है कि किसी नेशन के अंदर प्रेस है, जो मीडिया है, उसको कितनी फ्रीडम है, ठीक है। सो इसमें जो इंडिया का रैंक है 150 है और इसको टॉप किया है नॉर्वे ने। और जिसको पब्लिश करता है वो करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। अगेन देखिए, इंडिया का रैंक है 150, टॉप कंट्री है नॉर्वे और पब्लिश किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। सो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या क्या सुधार कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, वो इस इंडेक्स में हम कवर करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 10th, क्योंकि इंडिया काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया टॉप 10 में है। बट इस इंडेक्स में एक खास बात यह है कि कोई भी टॉप कंट्री नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नेशन अभी तक नहीं आया जिसने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे स्टेप्स लिए हों जिसको हम टॉप पे रख सकें। सो जो स्टार्टिंग के 3 स्पॉट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो खाली हैं। एंड जो अब तक का बेस्ट परफॉर्मिंग इसमें कंट्री निकला है वो है डेनमार्क, जिसको 4th प्लेस पे हमने रखा है, ठीक है। और इस इंडेक्स को देखिए पब्लिश करता है जर्मन वॉच। ओके, तो ध्यान रखेंगे, इंडिया का रैंक है 10th, टॉप कंट्री कोई नहीं है, डेनमार्क 4th पर है और पब्लिश करता है जर्मन वॉच। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। देखिए 2022 का इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं आया, यही इसका लेटेस्ट इंडेक्स है 2021 वाला। सो देखिए, इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है वो 7 रहा है। टॉप कंट्री है आपका मोज़ेम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बहामास और इसको पब्लिश करता है अगेन जर्मन वॉच, ठीक है। यानी पहले वाला भी जर्मन वॉच था और ये भी जर्मन वॉच ने ही पब्लिश किया, ठीक है। अगेन इंडिया का रैंक 7, टॉप कंट्रीज 3 हैं, मोज़ेम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बहामास। तो बेसिकली देखिए, इस टाइप का जो है ना, जिसमें मल्टीपल आपकी कंट्रीज टॉप करते हैं, आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि जैसे आपका यूपीएससी होगा, पीएससी के क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीपल कंट्रीज होंगे तो आपको तीनों के नाम याद रखने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। सो इसको बेसिकली जो पब्लिश करता है आपका ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये डिवीजन है। सो ये इसको पब्लिश करता है और इसको टॉप किया यूएसए ने और इसमें इंडिया का रैंक है 43। अगेन देखिए, इंडिया का रैंक 43, टॉप कंट्री यूएसए और पब्लिश कौन करता है? जीआईपीसी यानी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो सेशन है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस कभी आपसे मिस ना हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली देखिए, इसमें क्या होता है ना, क्वार्टर वाइज अब ये रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले क्वार्टर में इंडिया का 83 था, फिर 84 हुआ। बट अभी जो लेटेस्ट सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंडिया की रैंक 87 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप इंडियन पासपोर्ट को लेकर 60 कंट्रीज़ के अंदर बिना प्रायर वीज़ा के जा सकते हैं, उनको वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज देखिए, इसको टॉप किया है जापान ने और इसको पब्लिश करता है हेनले पार्टनर्स, ठीक है। अगेन देखिए, इंडिया का रैंक अभी करंट में चल रहा है 87, टॉप है जापान और पब्लिश करता है हेनले पार्टनर्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको लेकर आप हमेशा अपडेटेड रहिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। सो देखिए, इसमें इंडिया का रैंक है 136, इसको टॉप किया है फिनलैंड ने और इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। अगेन देखिए, इंडिया का रैंक है 136, यानी इंडिया की रैंक काफ़ी अच्छी नहीं, यानी यहाँ पे लोग थोड़ा कम खुश हैं। इसका मतलब ये है, टॉप कंट्री है फिनलैंड
और पब्लिश करता है इसको आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। सो देखिए ये जो इंडेक्स है आपका, ये आपको पब्लिश करता है IMD, ठीक है, और इसको आपका टॉप किया डेनमार्क ने, और इंडिया का रैंक है इसमें 37। ध्यान रखेंगे इंडिया का रैंक है 37, इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर से, काफ़ी इंप्रूव हुआ है। टॉप कंट्री है डेनमार्क और पब्लिश किया है इसको IMD ने। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ये जो इंडेक्स है न्यूज़ में भी रहता है। अब ये जो इंडेक्स है बेसिकली किस बारे में बात करता है कि जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं किसी कंट्री के अंदर, यानी जो राइट्स को लेकर डिफरेंसेस है, जो मेल और फीमेल के बीच का अंतर है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में हो, किसी भी तरीके से हो, वो इस इंडेक्स में बेसिकली कवर किया जाता है। ठीक है, सो देखिए इसमें इंडिया का रैंक है 135। अगेन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिंग तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, टॉप कंट्री है आइसलैंड और इसको पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अगेन ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इंडिया का रैंक है 135, टॉप कंट्री है आइसलैंड और पब्लिश किया है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, लेटेस्ट आया ये अभी। ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 52, टॉप कंट्री आपको फिनलैंड देखने को मिलता है इसमें, और इसको पब्लिश किया है चैंडलर इंस्टीट्यूट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जो गवर्नेंस, इसको हम कई बार गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो बेसिकली जो गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं वो ये यहाँ पर बताता है इंडेक्स प्रॉपर्ली कि भाई किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो लोगों की मदद कैसे कर रही है, वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो हर चीज़ यहाँ पे कवर करी जाती है। और ऑब्वियसली इंडिया इस इंडेक्स में काफ़ी इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी, और अगर एक डेमोक्रेसी की इतनी लो रैंक रहेगी तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर आप एक अथॉरिटेरियन है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपकी 100 रैंक को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बीइंग अ डेमोक्रेसी हमें अपनी रैंक को और सुधारना पड़ेगा, सो दैट एक अच्छा हमारा इम्पैक्ट जाए पूरे वर्ल्ड पर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। अब देखिए ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये बताता है, क्योंकि आप देखिए फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो रहे हैं, तो कोई कंट्री कितना रेडी है अपनी एनर्जी सोर्सेज को स्विच करने के लिए। ठीक है, लाइक जैसे आप देखिए अभी इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द जो हमारा पावर जनरेशन है वो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू हो रहा है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ करें, है ना, हम न्यूक्लियर पावर का भी यूज़ करें। तो ये जो ट्रांजिशन है एनर्जी का, कि जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं उनको अदर सोर्सेज के थ्रू भी फुलफिल कर पाएँ, वो इस इंडेक्स में बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि एक दर्शा पाएँ कि कौन सी कंट्री किस रैंक पर है। सो जो इसमें इंडिया का रैंक है वो 87 है, और जो टॉप कंट्री है वो स्वीडन है, यानी स्वीडन बहुत ही अच्छे से अपने अदर सोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्सेज, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, हाइड्रो पावर हो, वॉट एवर इट इज़। ओके, और ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इंडिया का रैंक है 87, टॉप कंट्री है स्वीडन और पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स का भी देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 का ही है, 22 का भी रिलीज नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें जो इंडिया का रैंक है 54 है, और इसको टॉप किया है अगेन जापान ने, और इसको पब्लिश करता है अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखेंगे टॉप कंट्री है इसमें जापान, इंडिया का रैंक है 54 और पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। अब देखिए जो मैक्सिमम आपके इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगे वो 2021 के ही होंगे, क्योंकि वही उनका लेटेस्ट रिपोर्ट या इंडेक्स है। ठीक है, सो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2021 का, इसमें इंडिया का रैंक है 46, टॉप कंट्री रहा है स्विट्जरलैंड और पब्लिश करता है इसको विपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा में। ठीक है, सो एनीवेज अगेन देखिए इंडिया का रैंक है 46, टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, पब्लिश करता है विपो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। बेसिकली ये बताता है कि किस कंट्री में कितना करप्शन है। ठीक है, यानी ब्राइब वगैरह वहाँ पे कौन कितना कैसा चलता है सिस्टम, वो सब इसमें हम रैंक करते हैं कंट्रीज को उसके हिसाब से। सो देखिए इसमें इंडिया का रैंक है 85। ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ रैंक है हमारी, हमें इसमें इंप्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग अ लो रैंक इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ करप्शन ज़्यादा है, और अगर आपकी रैंक अच्छी इसका मतलब आपके यहाँ करप्शन कम है। हम अपनी रैंक बढ़ाने ताकि हमारा ये नज़र आए कि हमारे यहाँ करप्शन कम है। सो एनीवेज टॉप कंट्री यहाँ पर है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, दोनों ने कंबाइंडली इसको टॉप किया है और इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, अगेन देखिए इंडिया का रैंक 85, टॉप कंट्री है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड और पब्लिश करता है इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये बता दे कि किसी कंट्री में जो फूड है, जो फूड के सोर्सेज हैं वो कितने हैं और वहाँ पे हंगर के कितने चांसेस है, कि ऐसा तो नहीं कि कल को खाने ही कम पड़ जाए पॉपुलेशन के लिए। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें इंडिया का रैंक रहा है 101 यानी 101,
टॉप कंट्रीज देखिए इसमें क्या है 18 कंट्रीज जिन्होंने टॉप किया, यानी ऐसे 18 देश हैं जहाँ पर जो हंगर का क्राइसिस है वो। एंड देखिए इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दोनों मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। अगेन देखिए इंडिया का रैंक 101, टॉप कंट्रीज कौन है 18 कंट्रीज ने टॉप किया, ये आप ध्यान रखेंगे। सो बेसिकली ऐसा पूछ सकता है आपको कल को यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम्स में कि हाउ मेनी कंट्रीज टॉप द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए 18 कंट्रीज है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिश इसको ऑन करता है वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। और हाँ एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा रुक के कि अगर आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सभी के क्विजेस प्लस इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं सारे आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो आप जाकर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021। अब देखिए ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक है 119 और इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, और इसको पब्लिश करता है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेसर इंस्टीट्यूट मिलके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 119, टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड और इसको पब्लिश किया है केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेसर इंस्टीट्यूट ने मिलकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और इसमें इंडिया का रैंक है 88। अगेन कम रैंक है, हमें बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बेसिकली इसको टॉप किया है आपका स्विट्जरलैंड ने। और देखिए इस इंडेक्स को पब्लिश करता है आपका इंसीड, बेसिकली इंसीड का एक बिजनेस स्कूल है, ठीक है, तो वो इसको एक पब्लिश करता है। अगेन एक बार फिर से देखिए ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 88, टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड और इसको पब्लिश किया है इंसीड ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टेट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक रहा है 93, टॉप कंट्री है स्वीडन और इसको जो पब्लिश करता है वो देखिए कौन है, वो है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, आइडिया, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई आइडिया, यानी इंटरनेशनल आइडिया। तो बेसिकली क्या है, अगेन देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इसको पब्लिश करता है, टॉप कंट्री है स्वीडन और इंडिया का रैंक है इसमें 93। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल स्टेट डेमोक्रेसी इंडेक्स। आपको इसको डेमोक्रेसी इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं करना जो कि आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। इसमें इंडिया का रैंक है 93, वहाँ इंडिया का रैंक अलग है, ओके। सो टॉप कंट्री अगेन स्वीडन है और पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल आइडिया, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसी की मैं बात कर रहा था, इसमें इंडिया का रैंक देखिए 46 है और इससे पहले वाला जो है आपका ग्लोबल स्टेट डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 93, आप ध्यान रखिएगा। तो अगेन डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 46, टॉप किया है इसको नॉर्वे ने और इसको पब्लिश करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, लास्ट ईयर काफ़ी एग्जाम से पूछा भी गया है, ठीक है, और अगेन फिर से चांस है कि पूछा जाए क्योंकि इसका लेटेस्ट अभी जो इंडेक्स है आया नहीं, पब्लिश नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, इसमें देखिए इंडिया का रैंक अगेन 49 है, टॉप कंट्री है इसमें आपका स्वीडन और इसको पब्लिश करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट अगेन, ठीक है। तो दोनों जो इंडेक्स हैं पहले वाला और ये वाला दोनों ही EIEU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। सो देखिए इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 121 और इसको टॉप किया है आपका सिंगापुर ने और इसको पब्लिश देखिए दो जो फाउंडेशन है मिलके करते हैं, वो आपके हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, यानी इन दोनों ने मिलकर इस इंडेक्स को पब्लिश किया है। इसमें इंडिया का रैंक है 121 और टॉप कंट्री है सिंगापुर। इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। वैसे तो देखिए इंटरनेशनल इंडेक्स नहीं है, मैं इंडिया के जितने भी इंडेक्सेस उनको अलग वीडियो में कवर करना चाह रहा था, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, मैं नहीं चाहता कि इसको हम डिले करें। सो ये जो लेटेस्ट वर्जन है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का, इसी साल रिलीज हुआ है। 75 हमने ईयर्स को सेलिब्रेट किया अपनी इंडिपेंडेंस के, तो उसी मौके पर इसका थीम आप देख पा रहे हैं जो रिपोर्ट का, वो ऐसा है। सो देखिए इसमें इस बार अगेन टॉप किया है जो मेजर स्टेट में हुआ कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट चेंज हो गया, इसमें मणिपुर रह गया है। यूटी और सिटी स्टेट की बात करेंगे चंडीगढ़ है और लॉन्च करता है अगेन आपका नीति आयोग। फिर से देखिए टॉप मेजर स्टेट है कर्नाटका, टॉप अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट की मणिपुर है इस बार, और यूटी और सिटी की बात करेंगे तो आपका चंडीगढ़ रहा है इस बार टॉप पे। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो इंडेक्सेस मैंने कवर किए पसंद आया होगा, जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी वो भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड वंस अगेन अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू नेवर मिस सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस। एंड बहुत ही जल्द मैं मैथ्स की रेगुलर क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, सो उसके लिए आप ट्यून रहिए चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।